तो चलें आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सीधा हमें ले जाएगा दुनिया के उस कोने में जिसे अक्सर लोग जमीन की आखिरी सरहद कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। कहते हैं कि अफ्रीका के ऐन दिल में एक ऐसी सरजमीन है जो बिल्कुल अनछुई, पुरस्रार और सांसें रोक देने वाली है। सच पूछें तो ये अल्फाज उस मुल्क की रूह को बिल्कुल सही बयान करते हैं। एक ऐसी जगह जहां कुदरत आपको अपने असली खालिस तरीन रूप में नजर आती है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये पूरा असरार मुल्क आखिर है कहाँ। इसे नक्शे पर ढूंढते हैं और समझते हैं कि इसकी लोकेशन ही इसे इतना खास क्यों बना देती है। अच्छा, तो कॉन्गो जो है ना, ये है वस्ती अफ्रीका में बिल्कुल खत्ते इस्तवा पर, और साइज में अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। मतलब इतना बड़ा कि सोचें मगरबी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसमें आराम से समा जाए। और तो और ये 9 ममालिक से घिरा हुआ है और इसका ज़्यादातर इलाका वो है वसीओ अरीज कॉन्गो बेसिन। जोग्राफिया तो समझ लिया, अब आते हैं कॉन्गो की असल पहचान पर। वो चीज़ें जो इस मुल्क की जान हैं, यानी इसके घने जंगल और वो अजीम दरिया जो इस पूरी सरजमीन की लाइफलाइन है। कभी सोचा है कि अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहाँ हो सकता है? कहीं और नहीं, जी हाँ, वो यहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही है। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, बल्कि 2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ एक हरा भरा समंदर है। दूसरा, जरा इस एक लफ्ज पर रुक कर सोचें। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये उस बात का सबूत है कि ये जंगल हमारी पूरी जमीन के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। यूं ही नहीं, इसे अफ्रीका के फेफड़े कहते। ये जंगल मुल्क के ज्यादातर हिस्से पर तो फैला ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर जिंदगी की इतनी किस्में हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी जमीन के माहौल को ठीक रखने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और फिर इस जंगल के बीचों बीच से गुजरता है ताकतवर दरियाए कांगो। पानी के हज्म के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। एक ऐसा दरिया जो खत्ते इस्तवा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटता है। और सच पूछें तो यही इस मुल्क की असल सड़क, असल हाईवे है। जंगल और दरिया की बात हो गई तो चलें अब मिलते हैं यहाँ के असली बादशाहों से, इन हैरतअंगेज जानदारों से जो इस सरजमीन को अपना घर कहते हैं। यकीन माने, कॉन्गो बेसिन एक तरह से देव हेकल जानदारों की सल्तनत है। जरा आंखें बंद करके सोचें, इस जंगल की गहराइयों में गुरेला हैं, बोनोबोस हैं, जंगली हाथी हैं और हाँ, वो नायाब ओकापी भी है। सब आज़ादी से घूम रहे हैं। अच्छा, ओकापी का जिक्र आया है तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये जानवर इतना खास इसलिए है क्योंकि ये इंतहाई नायाब है और सिर्फ कॉन्गो के जंगलात में ही मिलता है। सच में ये इस जंगल के सबसे अलग और पुरस्कार बाशिंदों में से एक है। और एक बात जो इस जगह को वाकई बेमिसाल बनाती है, वो ये है कि कॉन्गो दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां पहाड़ी गुरिल्लों को उनके अपने घर में जंगल में देखा जा सकता है। ये कोई आम नज़ारा नहीं, ये एक ऐसा तजर्बा है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। तो ये तो हो गई कॉन्गो के ख्वाबों जैसी दुनिया की बात, इसके कुदरती अजूबों की बात। लेकिन अब जरा हकीकत की जमीन पर वापस आते हैं और ये भी देखते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने में, इन अजायबात को देखने में असल में चैलेंजेस क्या-क्या हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी को यहां जाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए। ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम छुट्टियों वाली जगह नहीं, ये एक खालिस एडवेंचर है, एक हकीकी मुहिम जोई। देखें, सबसे पहले तो मौसम। यहां साल भर शदीद गर्मी और हब्स रहता है। जबरदस्त बारिश तो कभी भी हो सकती है। पूरा इलाका घने जंगलों और दरियाओं से भरा पड़ा है। तो अगर जाने का सोचना भी है तो बेहतरीन वक्त है खुश्क मौसम, यानी जून से सितंबर और फिर दिसंबर से फरवरी के महीने। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मवाजना है। एक तरफ तो वो ख्वाब हैं, जैसे गोरिल्ला को ट्रैक करना, अनछुए जंगलों में घूमना और शानदार झीलें और आतिशफिशान देखना। लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, सिक्योरिटी की फिक्र लगी रहती है और इलाके इतने दूर दराज और मुश्किल हैं कि वहां पहुंचना ही एक चैलेंज है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कॉन्गो में कोई तो ऐसी बात है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो आइए अब इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि आखिर उसे आज भी दुनिया की आखिरी सच्ची सरहद क्यों माना जाता है। तो फिर कोई यहां क्यों जाए? इसका जवाब सीधा है, इसलिए कि यहां फितरत को उसके बिल्कुल असली अनछुए रूप में महसूस किया जा सकता है। इसलिए कि ये एक सच्चा एडवेंचर है, कोई बनावटी तजरबा नहीं।
और इसलिए कि यहाँ अफ्रीका का वो चेहरा नजर आता है जो बिल्कुल खाम, हकीकी और सच्चा है। और आखिर में ये एक जुमला जो शायद इस सारी बात का खुलासा है कि ये कोई आम टूरिज्म नहीं है, ये तो खोज है, एक दरियाफ्त है। कॉन्गो जाना सिर्फ छुट्टियां मनाना नहीं, ये अपने आप में एक पूरी एक्सप्लोरेशन है। तो दरियाए कॉन्गो की गोंद से लेकर जंगल के गहरे सन्नाटे तक, कॉन्गो वाकई इस जमीन की आखिरी सरहद है। अब सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है कि क्या कोई है जो इसे खोजने की हिम्मत करे।